ये कहानी माइल्स नाम के लड़के से शुरू होती है जो आज एक स्टोर में टॉम को लूट रहा था। वो कहता है, हम तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे, तुम्हारे पास जो भी है हमारे हवाले करो। लेकिन टॉम के पास उसकी नई गन थी। तभी अंदर सैम आता है, जिसे देख पहले टॉम गोली चलाता है और उसके बाद सैम गोली चलाकर टॉम को मार देता है। टॉम की चलाई गोली ने माइल्स के हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। अब सैम जल्दी जल्दी खाने पीने का सामान उठाकर अपने छोटे भाई के हाथ पर टेप बांधता है। कुछ ही देर बाद दोनों वहाँ से दूर भाग जाते हैं। दरअसल पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जो कुछ लोग बचे थे उनकी जिंदगी भी नर्क जैसी थी। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। आज की घटना के कारण माइल्स काफी निराश था, जिसके पास सैम आकर कहता है, चिंता मत करो भाई, धीरे धीरे तुम निशाना लेना सीख जाओगे। चलो अब आराम करें, कल फिर से हम हमारे पिता के कातिल को ढूंढेंगे। अगले दिन सुबह 3 बदमाश सैम की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी के अंदर अभी सिर्फ माइल्स ही था, जबकि सैम कुछ दूर बैठा था। एक बदमाश कहता है, मुझे तेरी गाड़ी चाहिए, पता नहीं तेरे पास ये गाड़ी कैसे आ गई। ये सुनकर माइल्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों बदमाश उसे पकड़कर मारने लगते हैं। अब आता है सैम, जिसे अपना छोटा भाई अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। एक बदमाश कहता है, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो हाथ ऊपर करो, लेकिन सैम का निशाना उसकी बोलती बंद कर देता है। गजब का निशानेबाज था सैम, जो गोली चलाने में कभी कंजूसी नहीं करता था। तीसरे को वो कहता है, जिंदा रहना चाहते हो तो भागो। दरअसल माइल्स भी अपने भाई की तरह अच्छा निशानेबाज बनना चाहता था, लेकिन सैम की तो बात ही निराली थी। कुछ देर बाद दोनों भाई गाड़ी में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोनों जल्द ही एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अचानक एक आदमी को देखकर सैम गाड़ी धीमी करता है और पूछता है, मेरे भाई को चोट लगी है, इसे इलाज की जरूरत है, क्या यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है। फिर अचानक वो चाकू निकालकर गाड़ी के टायर पर मार देता है, जिसे देखकर सैम गुस्से में पूछता है, ये तुमने क्या किया? इतना कहकर वो उसे मारने लगता है और तभी एक लड़की कहती है, अपने हाथ ऊपर करो। ये सुनकर सैम वहीं रुक जाता है और अपने हाथ ऊपर करता है। अब लड़की के पूछने पर वो बताता है, मेरे भाई को इलाज की जरूरत है, इसे चोट लगी है। इसके बाद लड़की उसकी मदद करती है और कहती है, उस तरफ मेरा घर है। फिर वो कहती है, जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करो, कहीं तुम्हें कोई देख ना ले। इसके बाद वो माइल्स का जख्म साफ करने लगती है, जिससे माइल्स को काफी दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद लड़की बताती है कि मेरा नाम मैकी है और मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। इसके बाद सैम कहता है, अब हमें जहाँ से जाना होगा, मैं जाकर कोई आदमी ढूंढता हूँ जो मेरी गाड़ी का टायर ठीक कर सके। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया एकी। लेकिन एकी उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, डॉन को अजनबी पसंद नहीं, वो तुम्हें यहाँ देखकर मार देगा। लेकिन सैम उसकी बात अनसुनी कर देता है और बाहर चला जाता है। अब सैम जहाँ आसपास के घर देख रहा था, उसे उम्मीद थी कि यहाँ कोई तो होगा जो उसकी मदद कर सके। वो अपनी गाड़ी के टायर को ठीक कर जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन सभी घर खाली थे। अचानक एक घर से एक लड़की कहती है, हेलो अजनबी। इतना कहकर वो घर से निकल आती है और बाहर आकर सैम की गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो कहती है, चलो कहीं दूर चलें। इसके बाद सैम भी गाड़ी के अंदर आता है। तभी लड़की गाड़ी का हॉर्न बजाती है, जिसकी आवाज दूर दूर तक जा रही थी। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर एक लड़का गाड़ी की तरफ बढ़ता है और पास आकर कहता है, चलो गाड़ी से बाहर निकलो अजनबी। अब लड़की के पास सैम की गन थी और तभी दूसरा लड़का आकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। सैम के बाहर निकलने पर वो पूछता है, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिल गई? इतना कहकर वो सैम पर कई जोरदार वार करता है, जिसके बाद वो काफी जख्मी हो गया था। सैम को पीटने वाले का नाम था निक, दूसरे का नाम बिली था और लड़की का नाम सैंडी।
तीनों ने सैम को घेर लिया था और बिली कहता है, सैंडी तुम इस पर नजर रखना, मैं जरा एकी के घर जाकर आता हूँ। अब सैंडी के निशाने पर सैम था और बिली एकी के घर में आकर माइल्स को पकड़ लेता है। यकीनन अब कुछ बड़ा होने वाला था, जिसकी उम्मीद माइल्स को बिल्कुल नहीं थी। बिली के जोर देने पर एकी माइल्स को अच्छी तरह से बांध देती है। अब एक खास जगह में सैम को लाया जाता है, जो बुरी तरह से जख्मी था। अब आता है डॉन, जी हाँ, इस जगह का डॉन, जो आते ही एक वार करता है जिससे सैम मर जाता है। माइल्स अपने भाई की मौत देखकर पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ देर बाद डॉन के घर में डॉन और उसके साथी बैठे टीवी देख रहे थे। डॉन कहता है, एकी तुम आज काफी उदास लग रही हो। ये सुनकर एकी चुपचाप दूसरे कमरे में चली जाती है, जिसके बाद डॉन उसके पास आकर कहता है, एकी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने माइल्स की मदद की, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो उसका एक कान नोच लेता है। थोड़ी देर बाद एकी माइल्स के पास आती है, जिसे एक कमरे में कैद करके रखा गया था। दरअसल एकी भी इस जगह से भागना चाहती थी, लेकिन वो डॉन से डरती थी। उसे पता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो डॉन उसका बुरा हाल कर देगा। इसीलिए आज वो माइल्स को हथियार देकर उसकी मदद कर रही थी, ताकि सही समय आने पर माइल्स डॉन को मार सके। कुछ देर बाद माइल्स को एक बड़े से कमरे में लाया जाता है, जहाँ उसके सामने उसके भाई सैम का कटा हुआ सिर पड़ा था। इसके बाद सभी लोग मजे से मीट खाने लगते हैं और सैंडी कहती है, तुम्हारे भाई का मीट मजेदार है। अब डॉन कहता है, माइल्स तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ रहो। तुम्हारा भाई घमंडी था, इसीलिए वो मारा गया, लेकिन तुम अपने भाई जैसे नहीं हो। चलो अपने भाई का मीट खाकर हमारे साथ मिल जाओ। कैनिबल्स के ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। निक जाओ, इसके लिए और मीट लेकर आओ। दोस्तों, आज का जाम माइल्स के नाम। इसके बाद सभी लोग जोर देते हैं कि माइल्स अपने भाई का मीट खाए। तभी माइल्स सैंडी के गले पर जोरदार वार करता है, जिसके बाद वो नीचे गिरकर तड़पने लगी थी। माइल्स को भागता देख बिली उसे तेजी से पकड़ता है और उसे काफी मारता है। अचानक पीछे खड़ी एकी गोली मारकर बिली को मार देती है, जिसके बाद डॉन कहता है, शाबाश एकी, मुझे पता था कि तुम माइल्स को चाहने लगी हो। तभी निक आकर एकी को पकड़ देता है और इस बार मदद करने की बारी माइल्स की थी। उसे हरकत करता देख डॉन जल्दी जल्दी निक को मारकर उसकी जगह ले लेता है। अब एकी की जान डॉन के कब्जे में थी और वो कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा था माइल्स, हमने तुम्हारा स्वागत किया, लेकिन तुमने वो किया जिसकी जरूरत नहीं थी। अब भी वक्त है, गन फेंक कर मेरे साथ मिल जाओ। अब माइल्स के पास मौका था कि वो अपने भाई की तरह बन सके। उसे पता था कि अगर उसका भाई यहाँ होता तो यकीनन डॉन का निशाना लेकर उसे कब का मार देता। माइल्स गोली चलाता है, लेकिन इस बार भी उसका निशाना चूक गया था। उसकी चलाई गोली एकी के साथ साथ डॉन का भी पेट चीर देती है। आज माइल्स फिर काफी निराश था और उसने आगे से गन ना चलाने का फैसला कर लिया था। कहानी के अंत में सिर्फ माइल्स बचता है, जिसे गन चलानी नहीं आती थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।